आज बात करते हैं कि 7 और 8 नंबर वाले व्यक्तियों के बीच में संबंध कैसा रहता है। हमारे YouTube चैनल पे कई लोगों ने कमेंट करके ये प्रश्न पूछा है कि हम या उन्होंने कहा है बॉय इज़ रिलेटेड टू 7 और गर्ल इज़ रिलेटेड टू 7 एंड द बॉय इज़ रिलेटेड टू 8 और इनके बीच में कैसा संबंध रहेगा, क्या इनको शादी करनी चाहिए, क्या ये अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इस तरह के सारे प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि 7 और 8 नंबर वाले व्यक्ति हैं कौन से। तो यदि आपका जन्म किसी भी कैलेंडर मंथ की 7th को, 16th को या 25th इन डेट्स में हुआ है तो बेसिकली यू रिलेट विद नंबर 7। और दूसरी तरफ यदि आपका जन्म 8 तारीख को या 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है तो आप 8 नंबर से रिलेटेड व्यक्ति हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ के सारे डिजिट्स को अगर हम ऐड करें और वो सम टोटल उसको अगर हम एक सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर दें आपस में ऐड कर करके डिजिट्स को, अगर वो 7 आता है तब भी आप 7 नंबर से संबंधित हैं और अगर वो 8 आता है तब आप 8 नंबर से भी संबंधित हैं। तो बेसिकली जो लोग 7 नंबर से संबंधित हैं उनका स्वभाव कैसा है? उनका स्वभाव है कि वो जब किसी भी काम को करेंगे तो पूरे मन से करेंगे, पूरे समर्पण के साथ करेंगे और उसको लगातार उस पर ध्यान करेंगे कि हम इसको और बेहतर कैसे करें, इसको इम्प्रोवाइज़ कैसे करें। उसके लिए लगातार अपने आप को चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे अपने काम को, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और उस पर पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट को ढूंढेंगे, उसमें देखेंगे कि कमियां कहाँ रह गई। हाँ, अगर 7 नंबर वीक है या अगर हम उसके नेगेटिव वाइब्रेशन पे राइड कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि हम उन कमियों को ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा डिप्रेसिव साइड में चले जाएं, हम उदास हो जाएं, हम निराश हो जाएं जीवन से। लेकिन अगर 7 नंबर इंटैक्ट है, अगर उसकी वाइब्रेशन सही ढंग से काम कर रही है तो आप उन कमियों को देख के निराश होने की जगह पे उनको एज अ पॉजिटिव फीडबैक लेते हैं और उस फीडबैक के आधार पे अपने आप को और इम्प्रोवाइज़ करते हैं, उसको आप इम्प्रूव करते हैं अपनी सारी चीज़ों को। तो 7 नंबर का व्यक्ति थोड़ा सा इमोशनली चार्ज व्यक्ति होता है। उनके साथ कैसा है कि जब जोश आ रहा है किसी काम को करने का तो बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन और जिस भी चीज़ का जोश है, मान लीजिए इस वक्त उनको मन कर गया कि हम गिटार सीखते हैं तो पूरे मन से गिटार सीख रहे हैं। फिर किस दिन मन आ गया कि चलो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो फिर वो क्रिकेट की प्रैक्टिस पे जोर से लग गए। या जिस वक्त किसी व्यक्ति से प्रेम उमड़ रहा है, उस पर उनको अच्छे लग रहे हैं तो बहुत क्लोज हो जाएंगे, सारा टाइम उसी की तारीफ़ें उसी के साथ लगे हुए हैं। और अगर ज़रा सी बात बुरी लग गई, उखड़ गए उनसे तो फिर मुड़ के भी नहीं देखना उनकी तरफ, ऐसे कि मैं इस आदमी को दोबारा मिलूंगा ही नहीं, इससे बात ही नहीं करूंगा, बिल्कुल ही क्रॉस मार देंगे उस व्यक्ति पे। तो इस तरह का एक नॉर्मल इस तरह का स्वभाव देखा जाता है। अगर कोई चीज़ पसंद आ गई है और आज जेब में पैसे हैं और मतलब हो सकता है 100 रुपये जेब में हो, लेकिन कोई चीज़ पसंद आ गई और जोश आ गया किसी बात से, अचानक से किसी ने कहा कि भाई मेरे को वाइफ ने कहा भाई ये दिला दो और 100 रुपये की चीज़ और 100 रुपये जेब में, तो सोचेंगे नहीं, पूरे के पूरे 100 रुपये खर्च देंगे। तो अगर खर्चे का मूड आ गया तो फिर सोचेंगे नहीं कितना पैसा, सब कुछ खर्च देंगे। लेकिन अगर नहीं है मूड खर्चने का, कुछ नहीं है, तो फिर आप लाख समझा लो, उनको फ़ायदे बता दो कि आज सेल लगी हुई है, आगे 2 महीने बाद ज़रूरत पड़ेगी, अभी ले लेते हैं, फ़ायदा होगा, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। तो थोड़ा सा इस तरह का कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि थोड़े से मूडी स्वभाव के होते हैं कि जब अपने मन में जो आ रहा है वो करेंगे। अब दूसरी तरफ 8 नंबर के व्यक्तित्व को देखते हैं। 8 नंबर जैसा कि उसकी संरचना है, बंद होता है, तो 8 नंबर का मूलभूत स्वभाव क्या है कि वो एक क्लोज्ड स्फीयर में रहते हैं। क्लोज स्फीयर का मतलब जो उनके मन के अंदर है, जो भी बिलीफ सिस्टम उनके हैं, जो उनके थॉट प्रोसेस हैं, जो उनके बेसिक संस्कार हैं, जो भी उनको विरासत में मिली है या उन्होंने लाइफ से सीखा है, उसको वो धारण किए रहते हैं। उससे दे डोंट गेट डिटर्ड, उससे डिविएट नहीं होते हैं, उसके अनुसार ही चलते हैं। तो आप उनके थॉट प्रोसेस को बदलने ये बहुत मुश्किल है। तो वो जो उनके अंदर, मन के अंदर है, वो वैसा ही व्यवहार करेंगे और लगातार वैसा व्यवहार करेंगे। आज ऐसे हैं, कल वैसे हो जाएंगे, परसों फिर ऐसे हो जाएंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वो लगातार वैसे ही हैं। पेशेंस बहुत ज़्यादा है, शांति से चलते हैं। 7 नंबर वाले में भी पेशेंस होती है, लेकिन जिस दिन उनकी पेशेंस जवाब दे गई उस दिन ज्वालामुखी फूटता हुआ दिखेगा आपको। 8 नंबर के साथ ऐसा नहीं है, उनका कोई ज्वालामुखी नहीं फूटेगा, वो लगातार पेशेंस के साथ एक जैसे ही चलेंगे। लेकिन अगर किसी के साथ उनकी नाराज़गी है तो वो नाराज़गी भी उनकी लगातार चलने वाली है। अगर प्रेम है तो प्रेम भी चलने वाला है। उनके साथ काफ़ी हद तक एक ही जैसी चीज़ लगातार चलेगी। जैसे कि वो ECG या मॉनिटर में वो आते हैं, इकोकार्डियोग्राम लाइन ऐसी आती है, साइन वेव्स बन के आती हैं। तो 7 नंबर का थोड़ा सा ऊपर नीचे पैटर्न रहेगा, 8 नंबर वाले का ग्राफ एक स्टेबल रहेगा, ऐसा तटस्थ रहेगा, एक जैसा रहने वाला है।
तो 8 नंबर वाले लोग अपने बिलीफ के अनुसार चलते हैं, अपनी चीज़ों को डिविएट करना पसंद नहीं करते, और उनका एक मेन थॉट क्या है, उनका एक मेन आइडियोलॉजी 8 नंबर की वो है टिकाव, एक जगह पे टिकना, एक जगह पे जमना। तो वो अपनी किसी बात पे अगर अड़ गए हैं, तो अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो गया तो फिर वो अड़े हुए हैं, वो उसमें हिलेंगे नहीं। तो उनके साथ अगर कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया है तो वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस ईजिली हटना मुश्किल हो जाता है। 8 नंबर वाले ना तो उस पॉइंट ऑफ डिफरेंस से अलग होने वाले हैं, ना अपने आर्ग्यूमेंट को छोड़ने वाले हैं, और ना ही अगर प्रेम है तो दे आर वन ऑफ द मोस्ट लॉयल पार्टनर्स, बहुत लॉयल होते हैं। और अगर पार्टनर लॉयल नहीं है, अगर उनको कहीं चीज़ पे उनको कोई आदमी पसंद नहीं है, उसके साथ रिलेशन कंटिन्यू नहीं करना, तो फिर आप उनके साथ निभाना मुश्किल हो जाएगा। वो फिर लगातार आपके साथ ऐसा व्यवहार होगा कि वो चेंज नहीं होगा। तो 8 नंबर वाले स्वभाव से वैल्यू फॉर मनी को ध्यान देते हैं। वो कोशिश करते हैं कि पैसे की बचत हो, अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। जैसे कि अनलाइक नंबर 7 वो अचानक से खर्चा करेंगे तो ज़्यादा कर देंगे, 8 नंबर वाले एकदम से ऐसा नहीं करेंगे। वो अच्छे से सोच समझ कर ठोक बजा कर देखेंगे और तब कोई पैसा खर्च करेंगे। तो 7 और 8 दोनों की दोनों अदरवाइज कंपैशनेट हैं, दोनों के अंदर करुणा है, दोनों जो नीडी लोग हैं, जो है जिनको ज़रूरत है मदद की, उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। दोनों जस्टिस लवर हैं, जो चाहते हैं कि जो राइट है, जो ह्यूमन बैकग्राउंड्स पे है, जो उचित है मानवीय आधार पर, और एक नीतिगत है, एक मॉरलिस्टिक है, उन रास्तों पे ही हम आगे बढ़ें। इस बात पे दोनों की दोनों एक जैसे सोच विचार रखते हैं, लेकिन अप्रोच में थोड़ा सा फ़र्क है। 7 नंबर वाले अचानक से शार्प टर्न ले सकते हैं, अचानक अपना सोच को बदल सकते हैं, जैसा माहौल हो या जैसे उनके मूड मन में आ जाए, प्यार आ गया तो प्यार, गुस्सा आ गया तो गुस्सा। 8 नंबर वाले इतनी तेज़ी से नहीं बदलते हैं, किसी भी चीज़ पे अपने आप को बदलाव नहीं करते हैं। तो जहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है वहाँ पे भी बदलाव नहीं करते हैं, इसलिए 7 और 8 का आपस में प्रॉब्लम हो जाता है। तो आइडियली दे कैन बी गुड फ्रेंड्स, ये एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं, दे कैन बी गुड टीममेट्स, दे कैन बी गुड कलीग्स, साथ में काम भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स नंबर 7 और 8 दोनों को एक दूसरे के अनुसार थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, दोनों को थोड़ा सा स्कोप रखना पड़ेगा एक दूसरे के लिए। लेकिन अगर हम ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप की बात करें, अगर हम मैरिज के इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो फिर थोड़ा सा हमें सोच विचार के आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि क्या बाकी के जो नंबर्स हैं वो सपोर्टिव हैं कि नहीं हैं। अगर बाकी के नंबर सपोर्टिव नहीं हो रहे हैं तो 7 और 8 का रिलेशन हम आइडियल रिलेशन नहीं कह सकते हैं। तो इस रिलेशन के लिए हमें और डिटेल में जानने की ज़रूरत होगी कि दोनों व्यक्ति की किस किस नंबर से रिलेट करते हैं, उन नंबर्स की क्या स्ट्रेंथ है और आपस में कितना अच्छा मैच उनका हो सकता है। तो न्यूमरो वास्तु का अपना एक ओरिजिनल रिसर्च वर्क है, 5 पॉइंट कंपैटिबिलिटी एनालिसिस टेक्निक है, जिसके आधार पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि आइडियली 2 व्यक्तियों का संबंध कैसा रहेगा। लेकिन अगर हमें सिर्फ 2 नंबर्स के आधार पे बात करनी है, सिर्फ 1 सेट ऑफ नंबर्स, तो मैरिज के लिए ये उतना अच्छा डिसीज़न होने की उम्मीद नहीं है। अदरवाइज दे कैन गेट अलॉन्ग वेल। सो आई होप ये वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप एक अच्छा साथी चुन सकें व्यापार में, बिज़नेस पार्टनर के रूप में या लाइफ पार्टनर के रूप में या एक जनरल फ्रेंड के कंपेनियन के रूप में। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। इसके बारे में और डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं या किसी और विषय पे आप बात करना चाहते हैं तो हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल के बताइएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो 7 और 8 कॉम्बिनेशन की फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जानना चाहते हैं, जो इस रिलेशनशिप में एंगेज होने की इच्छा रखते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो कीप वॉचिंग न्यूमरो वास्तु वीडियोज़ एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।